हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के टॉप 200 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। मनोविज्ञान जो हम पढ़ते हैं तो इसका आखिर उद्देश्य क्या होता है। तो मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है सोच और व्यवहार का अध्ययन। सोच और व्यवहार का अध्ययन यही होता है मनोविज्ञान का यानी कि साइकोलॉजी का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। पिछले 10 साल में बात करें तो ये क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल में 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। तो इसको अच्छे से आपको याद ही रखना है कि मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो विलियम वंडर्ट को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का मुख्य विषय क्या था। तो सिगमंड फ्राइड जो थे उनके सिद्धांत का मुख्य विषय क्या था। तो अवचेतन मन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवचेतन मन सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का मुख्य विषय था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से तात्पर्य किससे है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अगर हम बोलते हैं तो इसका तात्पर्य किससे होता है, इसका मतलब किससे होता है। तो इसका मतलब होता है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मतलब होता है, तात्पर्य होता है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवर्तनीय और स्थिर का सिद्धांत का संबंध किससे है। किस चीज़ का। तो परिवर्तनीय और स्थिर ये जो है इसका सिद्धांत ये या फिर संबंध ये किस चीज़ से, इसका संबंध किस चीज़ से है। तो इसका संबंध है विकासात्मक मनोविज्ञान से। विकासात्मक मनोविज्ञान से परिवर्तनीय और स्थिर के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। यहाँ पर 4 सिद्धांत दिया हुआ है और इसमें से आपको चूज करना है कि सामाजिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत होगा सामाजिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित। तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिकता के गुणात्मक परीक्षणों को क्या कहा जाता है। तो मानसिकता के गुणात्मक परीक्षणों को मानक परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो मानसिकता के गुणात्मक परीक्षण को मानक परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो सामाजिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान ये तीनों जो है ये किससे संबंधित है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन रासायनिक मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और क्वेश्चन था हमारा कि मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है। तो रासायनिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञानी ने प्रेरणा के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया है। किसके बारे में। तो प्रेरणा के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किस मनोविज्ञानी ने किया है। तो अब्राहम मास्लो ने। किसने। तो अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्राहम मास्लो। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न और कपूर के सिद्धांत से तात्पर्य किससे है। तो हॉर्न और कपूर के सिद्धांत से तात्पर्य जो है वो व्यक्तित्व मनोविज्ञान से। किससे है। तो हॉर्न और कपूर के सिद्धांत से तात्पर्य होता है, मतलब होता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा जाता है। किसे। 4 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि किसे संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा जाता है। तो जीन पियाजे को। किसे। तो जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का पिता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति को अवधारणात्मक स्मृति कहा जाता है। अवधारणात्मक स्मृति जो है यह किस प्रकार की स्मृति को कहा जाता है। तो दीर्घकालिक स्मृति को। याद रखिएगा, दीर्घकालिक स्मृति को अवधारणात्मक स्मृति भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व का अध्ययन है ये व्यक्तित्व के व्यवहार और अंतर संबंधों का अध्ययन को कहा जाता है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का जो अध्ययन है वो कहा किसे जाता है। तो वो कहा जाता है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन जो है ये व्यक्तित्व और व्यवहार के अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है उसे ही कहा जाता है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन। समझ गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञानी ने मनोविज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। उस मनोविज्ञानिक का नाम आपको बताना है, उस साइकेट्रिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है। तो विलियम वंडर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए, साइकोलॉजी का गेस क्वेश्चन का पीडीएफ, ऐसा पीडीएफ जिसको अगर आप लोग पढ़ ले तो उसी के से सारा का सारा क्वेश्चन टकरा जाए आपके एग्जाम में, सारा का सारा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन वही
सेम टू सेम पूछा जाए तो आप लोग इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो लोग भी इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा वो आपको जल्दी से बता देते हैं। तो ये जो पीडीएफ है इसमें आपको पीडीएफ की संख्या 3 मिलेगी, यानी कि 3 आपको पीडीएफ मिलेगा। अब 3 पीडीएफ में रहेगा क्या क्या, तो पहला पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा पीडीएफ में सब्जेक्टिव रहेगा और तीसरा पीडीएफ में पीवाईक्यू रहेगा। अब ये 3 में क्या क्या कैसे कैसे वो आपको बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है इसमें संख्या रहेगी ऑब्जेक्टिव की वो 550 से भी ज्यादा रहेगी, यानी कि 600 के करीब इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा साइकोलॉजी का। टोटल 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अब ये रहेगा किस तरह से, तो आपके जो चैप्टर है जितने भी साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस साल एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसे कि इस साल एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। यानी कि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ है जिसमें कि 550 क्वेश्चन से भी ज्यादा है। ठीक है। दूसरा जो पीडीएफ है इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में भी आप सबको पता होगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है साइकोलॉजी में, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो सारा टाइप का प्रश्न आपको देखने को इसमें मिल जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में साइकोलॉजी के, जिसमें कि आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न आएंगे और इसकी संख्या जो है वो 150 के करीब है। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो सारा का सारा क्वेश्चन अगर बनाकर आना चाहते हैं साइकोलॉजी में तो। और सबसे जो खास बात है इस पीडीएफ की वो ये है कि इसका जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जैसे ही आप लोग अगर खास रूप से साइकोलॉजी का अगर आप लोग गेस्ट पेपर में से पढ़ते होंगे, किताब में से पढ़ते होंगे, क्वेश्चन बैंक में से पढ़ते होंगे, तो क्या होता है ना, साइकोलॉजी का क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आंसर तो बात की बात है, पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, और क्वेश्चन अगर समझ में भी आ जाए तो उसका आंसर इतना बड़ा होता है और इतना जटिल होता है कि आपको वही समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें जो सब्जेक्टिव पीडीएफ का जो पीडीएफ मिलेगा जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका सबसे बड़ी खूबी यही है, इसका जो आंसर है वो सिंपल और लैंग्वेज में है, शॉर्ट और सिंपल। शॉर्ट मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा 4 से 5 लाइन में आंसर होगा और एग्जाम में भी आपको इतना ही बस लिखना है। लेकिन वही गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, उसमें आपको आंसर जो 10 से 20 लाइन में रहता है या 10 लाइन में रहता है, तो उतना आपसे याद भी नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट में। सिंपल लैंग्वेज करने से मतलब है कि आप जैसे पढ़ते होंगे, किताब में ही पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार एक लाइन पढ़ लिए खास रूप से साइकोलॉजी में और आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो इसलिए होता है क्योंकि उसमें किताबी भाषा में लिखा होता है। लेकिन आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन के ऊपर ही फर्स्ट पेज में लिखा होता है कि कृपया करके अपने भाषा में उत्तर को लिखें। इसमें जो आपको आंसर मिलेगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी आंसर है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, वो सिंपल लैंग्वेज में है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और अच्छे से याद कर पाए। और तीसरा पीडीएफ जो है इसमें आपको मिलेगा 2013 से 24 तक के जितने भी प्रश्न पिछले 11 साल में पूछे गए साइकोलॉजी के, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको आंसर के साथ इसमें मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये 3 पीडीएफ में आप लोग समझ गए। पहला में ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि अगर इतना कर लेते हैं तो इसके बाहर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से टकराएगा। और सेकंड पीडीएफ में बात करें तो सेकंड पीडीएफ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे सारा का सारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन ऐड किया गया ना वो क्वेश्चन देखिए चैप्टर वाइज ऐड कर दिया गया है। यानी कि चैप्टर फर्स्ट अगर कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सारा प्रश्न को ऐड कर दिया, फिर चैप्टर सेकंड का ऐड किया गया, फिर थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8 इस तरह से ऐड किया गया। हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सब इसमें ऐड कर दिया गया। तो समझ गया किस तरह से पीडीएफ मिलेगा और इसमें क्या क्या रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो पीडीएफ पे क्या रहेगा वो तो समझ गए, लेकिन मिलेगा किस तरह से। तो इसके लिए केवल और केवल आपको 20 रुपीज पे करना है, यानी कि 20 रुपये में आपको तीनों पीडीएफ दे रहे हैं। आप पूछेगा इतना कम क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इतना कम में आपको पीडीएफ मिल रहा होगा कहीं पर भी, लेकिन इसमें आपको इतना कम में इसीलिए पीडीएफ दे रहे हैं ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेगा। अब पे कैसे करना है, ये 20 रुपये, और लेना आपको कहाँ पे है पीडीएफ, तो देखिए 7903820891 ये नंबर है। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है 20 रुपीज पे कर देना, और जो जैसे ही आप ये पे कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना, और इसी नंबर से व्हाट्सएप है, तो जो व्हाट्सएप है इस नंबर से इसी पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और व्हाट्सएप पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो एक सिंपल सा आपको मैसेज कर देना है साइकोलॉजी, समझ गए, क्योंकि मैसेज कीजिएगा तभी पता चलेगा कि आपको साइकोलॉजी का पीडीएफ चाहिए। इसलिए स्क्रीनशॉट भेज करके आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैसेज है साइकोलॉजी वो कर दीजिएगा और तुरंत आपको तीनों पीडीएफ जो है तुरंत आपको मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बना के आइएगा। ठीक है, इसको पीडीएफ को ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है। अब समाजशास्त्र सोशियोलॉजी और मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, अब इस दोनों के बीच ना मुख्य अंतर क्या होता है। तो इस दोनों के बीच जो मुख्य अंतर है वो ये है कि समाजशास्त्र जो है वो समूह और समाज का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति का अध्ययन करता है, यानी कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, व्यक्ति क्या किस तरह का हो सकता है, इसका अध्ययन करता है। लोग मनोविज्ञान में लोग इसका अध्ययन करते हैं और जो सोशियोलॉजी होता है यानी कि समाजशास्त्र होता है उसमें समूह किस तरह का होता है, पूरा हमारा जो समाज है वो समाज किस तरह का होता है, समाज में किस तरह की लोग रहते हैं, किस तरह से शादी करते हैं, किस तरह से उनका रहन सहन होता है, ये सब हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। लेकिन साइकोलॉजी जो होता है इसमें एक व्यक्ति के अंदर के जो गुण होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालकों का मानसिक विकास किस सिद्धांतों से संबंधित है। जो जीन पियाजे है ना इसके अनुसार आपको बताना है इसकी मानसिक विकास जो होता है बालकों का या किस सिद्धांत से संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन पियाजे के अनुसार बालकों का मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंडीशनिंग से तात्पर्य क्या होता, किससे होता है, यानी कि किससे होता है कंडीशनिंग से तात्पर्य। तो मानसिक प्रतिक्रिया का उत्तेजना से, मानसिक प्रतिक्रिया के उत्तेजना से कंडीशनिंग का तात्पर्य होता है, मतलब होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है। तो गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान जो है इसका तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है संज्ञानात्मक अनुभवों का समग्र अध्ययन। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक अनुभवों का समग्र अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य कारण क्या है। तो मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य कारण है जीवन के सभी पहलुओं को समझना। मनोविज्ञान का अध्ययन करके हम जीवन के सभी पहलुओं को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मनोविज्ञान शब्द का अर्थ होता है सोच और व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान जो शब्द है इसका मतलब होता है, अर्थ होता है सोच और व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान जो है इसमें व्यवहार का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो मनुष्य और जानवरों के मानसिक व्यवहारों के अध्ययन को मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो मनुष्य और जानवरों के मानसिक व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञानी ने सकारात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। वो कौन मनोविज्ञानी है जिसने कि सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत किया है मार्टिन सेलिगमैन ने। किसने। तो मार्टिन सेलिगमैन ने सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो सिगमंड फ्राइड जो है ये मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे का मुख्य योगदान क्या था। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें जो जीन पियाजे हैं उनका मुख्य योगदान क्या था। तो उनका मुख्य योगदान था मानसिक विकास के चारों चरणों का वर्णन। मानसिक विकास के जो 4 चरण होते हैं उनका वर्णन करना संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे का मुख्य योगदान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ग्रीक भाषा से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में ध्यान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मनोविज्ञान में ध्यान के बारे में यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। ये जो कथन है ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में परिवर्तन का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान में जो परिवर्तन का अध्ययन है वो विकासात्मक मनोविज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरिज्म सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो बिहेवियरिज्म सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो जॉन वी वाटसन थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जॉन वी वाटसन जो है ये बिहेवियरिज्म सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस का परिभाषित करने वाला सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इंटेलिजेंस का परिभाषित करने वाला जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिनेट से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो अल्फ्रेड बिनेट से इंटेलिजेंस को परिभाषित करने वाला जो सिद्धांत है वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान में मुख्य रूप से जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मनोविज्ञान जो होता है उसमें मुख्य रूप से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध को अध्ययन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मानसिक रोगों के इलाज से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? तो मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान जो है ये मानसिक रोगों के इलाज से संबंधित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है बच्चों की मानसिक स्थिति में बदलाव को समझने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? तो बच्चों में मानसिक स्थिति में जो बदलाव होता है उस बदलाव को समझने के लिए जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, बच्चों की मानसिक स्थिति में बदलाव के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास के बारे में क्या कहा गया है? तो मानसिक विकास के बारे में कहा गया है कि यह शारीरिक और मानसिक दोनों का संयोजन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास के बारे में क्या कहा गया है? तो यह शारीरिक और मानसिक विकास का संयोजन है, यही कहा गया है मानसिक विकास के बारे में। अगला क्वेश्चन है अवचेतन मनोविज्ञान से तात्पर्य है किससे है? तो अवचेतन मनोविज्ञान से तात्पर्य है अवचेतन और चेतन दोनों प्रक्रियाओं का अध्ययन। याद रखना है, अवचेतन मनोविज्ञान से तात्पर्य किससे है? तो अवचेतन मनोविज्ञान से तात्पर्य है अवचेतन और चेतन दोनों प्रक्रियाओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में प्रेरणा का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो मनोविज्ञान में जो प्रेरणा का अध्ययन है वो अब्राहम मास्लो के द्वारा किया गया था। अब्राहम मास्लो के द्वारा मनोविज्ञान में प्रेरणा का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप थिंक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ग्रुप थिंक का जो सिद्धांत है वो संबंधित है सामाजिक मनोविज्ञान से। याद रखिएगा, ग्रुप थिंक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सामाजिक मनोविज्ञान से ग्रुप थिंक का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया किस मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है? तो ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है, तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है इंसेंटिव को किस प्रकार की प्रेरणा सिद्धांत में शामिल किया जाता है? तो इंसेंटिव जो है इसको इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा के सिद्धांत में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, इंसेंटिव को किस प्रेरणा के सिद्धांत में शामिल किया जाता है? तो इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो B.F. श्नीकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानसिक विकारों के निदान के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? मानसिक विकार का जो निदान होता है उस तरीका को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है मानसिक विकारों का निदान करने के लिए, तो मानसिक परीक्षण का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसिक विकार के निदान करने के लिए कौन से तरीके का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो मानसिक परीक्षण को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा से तात्पर्य है, तो प्रेरणा से क्या तात्पर्य होता है? तो प्रेरणा से तात्पर्य होता है लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। याद रखिएगा, प्रेरणा से क्या तात्पर्य होता है, मतलब होता है तो लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। अगला क्वेश्चन है एरिक एरिक्सन का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। तो एरिक एरिक्सन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक और मानसिक विकास। याद रखिएगा, एरिक एरिक्सन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य जो है वो सामाजिक और मानसिक विकास है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? अगर स्वस्थ मनोविज्ञान हम अगर कहना चाहें तो किसको कहेंगे? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अध्ययन, इसी को हम कहेंगे स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान किसको कहेंगे? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन है ये मानसिक कार्यों और प्रक्रियाओं का अध्ययन को कहा जाता है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो मानसिक कार्यों और प्रक्रियाओं को अध्ययन करने को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में दृष्टिकोण क्या है? तो मनोविज्ञान में जो दृष्टिकोण है वह किसी व्यक्ति या स्थिति को समझने का तरीका है। मनोविज्ञान में दृष्टिकोण क्या है? तो किसी भी व्यक्ति के स्थिति को समझने का तरीका है मनोविज्ञान में दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.F. श्नीकर के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो B.F. श्नीकर के सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कंडीशनिंग का अध्ययन। कंडीशनिंग का अध्ययन B.F. श्नीकर के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट और माप से क्या तात्पर्य है? टेस्ट और माप से क्या तात्पर्य है? तो मानसिक कार्यों और प्रक्रियाओं का परीक्षण। याद रखिएगा, टेस्ट और माप जो होता है इससे तात्पर्य होता है मतलब होता है मानसिक कार्यों और प्रक्रियाओं का परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहेवियरिज्म के सिद्धांत के अनुसार क्या अध्ययन किया जाता है? तो बिहेवियरिज्म सिद्धांत के अनुसार अध्ययन किसको किया जाता है? बाहरी व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहेवियरिज्म के सिद्धांत के अनुसार अध्ययन किया जाता है बाहरी व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, नहीं। यह मानसिक विकारों के इलाज से संबंधित, नहीं। यह मानसिक और शारीरिक, हाँ ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं का संयोजन है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है। तो सामाजिक मनोविज्ञान का जो अध्ययन है यह सामाजिक मानदंडों और समूह व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है। तो सामाजिक मानदंडों और समूह व्यवहार के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जीवन के विभिन्न चरणों में मानसिक और शारीरिक विकास से। सिंपल सा क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन संबंधित है, तो ये संबंधित है जीवन के विभिन्न चरणों में मानसिक और शारीरिक विकास से। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में अवचेतन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो मनोविज्ञान में जो अवचेतन का सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने प्रस्तुत किया था। और ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छे से कि मनोविज्ञान में अवचेतन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो सिगमंड फ्राइड ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव व्यवहार में किसे प्राथमिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो मानव व्यवहार में मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के संयोजन को प्राथमिक रूप से अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किस सिद्धांत का हिस्सा है। ये किस सिद्धांत का हिस्सा है। तो ये हिस्सा है BF श्नीकर के सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जो है ये BF श्नीकर के सिद्धांत का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्साह और प्रेरणा का अध्ययन किस मनोविज्ञान में किया जाता है। तो उत्साह और प्रेरणा का जो अध्ययन है ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत था ये इवान पॉवेल के द्वारा अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है ये इवान पॉवेल के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में कौन सा सिद्धांत है। तो व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में कार्ल जंग का सिद्धांत है। कार्ल जंग का सिद्धांत है व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेदनशीलता के अध्ययन में क्या मुख्य रूप से समझा जाता है। तो संवेदनशीलता के अध्ययन के रूप में अध्ययन में क्या मुख्य रूप से समझा जाता है। तो मानसिक प्रतिक्रियाओं का जो उत्तेजना होता है, मानसिक प्रतिक्रियाओं का जो उत्तेजना होता है इसी को संवेदनशीलता के अध्ययन में मुख्य रूप से समझा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। तो अल्फ्रेड बिनेट का जो सिद्धांत है वो इंटेलिजेंस से संबंधित है। अल्फ्रेड बिनेट का जो सिद्धांत है वो इंटेलिजेंस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में माप से क्या तात्पर्य किससे है। तो मनोविज्ञान में जो माप से तात्पर्य है वो मानसिक प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की माप से है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में जो माप होता है वो तात्पर्य किससे होता है, मतलब किससे होता है। तो मानसिक प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की माप से मनोविज्ञान में माप का तात्पर्य मतलब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मृति का मतलब। तो स्मृति का मतलब क्या होता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभव किए गए घटनाओं और जानकारी का जो संग्रह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। अब याद क्या होता है। तो कोई जो चीज़ हमें याद रहती है, कोई घटना कोई जानकारी हमें याद रहती है और उसका हम संग्रह करके रखते हैं, याद करके रखते हैं, उसी को कहते हैं याद, यानी कि स्मृति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व का अध्ययन है वो अब्राहम मास्लो के द्वारा भी, सिगमंड फ्राइड के द्वारा भी और कार्ल जंग के द्वारा भी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी के द्वारा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में समाज और समूह के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के विकासात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीन पियाजे के विकासात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत में जो अध्ययन है ये बच्चों के मानसिक विकार के चरण का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगठनात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन है। संगठनात्मक मनोविज्ञान जो है ये अध्ययन किसका है। तो ये अध्ययन है कामकाजी लोगों का मानसिक और सामाजिक व्यवहार। संगठनात्मक मनोविज्ञान जो है ये किसका अध्ययन करता है। तो ये कामकाजी लोगों का मानसिक और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंडीशनिंग के सिद्धांत में किसका प्रमुख योगदान था। तो इवान पॉवलोव का, और इवान
पावलोव का जो प्रमुख योगदान था कंडीशनिंग के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में विकासात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मनोविज्ञान में विकासात्मक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया था जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संचार का मनोविज्ञान में क्या महत्व है? तो संचार का मनोविज्ञान में यह महत्व है कि यह विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान का एक तरीका है। संचार क्या है? तो ये एक विचारों के और भावनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्यूमनिस्टिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ह्यूमनिस्टिक मनोविज्ञान जो है इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति की आत्मविकास और सृजनात्मकता का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा ह्यूमनिस्टिक मनोविज्ञान जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की आत्मविकास और सृजनात्मकता का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव व्यवहार के संबंध में कार्ल जंग के सिद्धांत का क्या प्रमुख उद्देश्य था? तो जो अवचेतन मन और व्यक्तित्व का अध्ययन है यही था मानव व्यवहार के संबंध में कार्ल जंग का सिद्धांत। याद रखिएगा मानव व्यवहार के संबंध में कार्ल जंग के सिद्धांत का क्या प्रमुख उद्देश्य था? तो अवचेतन मन और व्यक्तित्व का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्मृति के प्रकार में कौन सा प्रकार शामिल है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है स्मृति के प्रकार में कौन सा प्रकार शामिल है। तो दीर्घकालिक स्मृति, संक्षिप्तकालिक स्मृति, कार्यशील स्मृति, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है स्मृति के प्रकार में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किसने किया था? तो ये प्रस्तुत किया था ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हाँ यह है ना डेनियल गोमेन जो है ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? तो व्यक्तित्व में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? तो सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, वी.एफ. श्नीकर का कंडीशनिंग सिद्धांत, कार्ल जंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये एक क्वेश्चन जो है ये आपको 3-4 क्वेश्चन करवा सकता है अगर अच्छे से इसको याद रखते हैं तो। देख लीजिए क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? तो तीनों जो प्रमुख सिद्धांत है ये तीनों प्रमुख है और जिसमें कि आपसे पूछा जाए इस सिगमंड फ्राइड का कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत, बी.एफ. श्नीकर का कंडीशनिंग सिद्धांत, कार्ल जंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसको भी याद अच्छे से रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन तो था व्यक्तित्व में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवसाद किस प्रकार का मानसिक विकार से संबंधित है? अवसाद जो है ये किस प्रकार के मानसिक विकार से संबंधित है? तो भावनात्मक विकार से। अवसाद जो है ये भावनात्मक विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगठित अपराध का मनोविज्ञान में अध्ययन किसे कहा जाता है? तो संगठित अपराध का मनोविज्ञान में जो अध्ययन है ये अपराध मनोविज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस के सिद्धांत में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान था? इंटेलिजेंस के सिद्धांत में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान था? अल्फ्रेड बिनेट का आईक्यू परीक्षण, हार्वर्ड गार्डनर का बहुविधि बुद्धिमत्ता सिद्धांत, डेविड विक के संज्ञानात्मक विकास, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है ये इंटेलिजेंस के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान था इन सभी का। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल मानसिक व्यवहार का अध्ययन। शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल मानसिक व्यवहार का अध्ययन यही है स्वास्थ्य मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकारों में कौन सा विकार शामिल नहीं है? तो शारीरिक विकार जो है ये मानसिक विकारों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में कौन सा प्रमुख योगदान था? तो व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में जो है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, उसके बाद अब्राहम मास्लो का आत्म सकारात्मक सिद्धांत, कार्ल जंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये जो सभी है ये सभी है व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में इन सभी का प्रमुख योगदान। अगला क्वेश्चन है समूह मानसिकता के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? क्या मतलब होता है समूह मानसिकता के सिद्धांत से? तो समूह के निर्णय में एकजुटता, समूह के निर्णय में एकजुटता समूह मानसिकता के सिद्धांत से तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है? तो मनोविज्ञान को मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान को विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान को विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तनाव को नियंत्रित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो तनाव को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान किया जाता है, मानसिक विकारों का इलाज किया जाता है और शारीरिक व्यायाम किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी किया जाता है तनाव को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है भावनाएं और मनोविज्ञान में क्या स्थान है? तो भावनाएं और मनोविज्ञान में मानसिक प्रतिक्रियाओं और शारीरिक गतिविधियों के संयोजन का स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की अवधारणा का अध्ययन किससे संबंधित है? स्वयं की अवधारणा का जो अध्ययन है किससे संबंधित है? तो व्यक्ति की आत्मरक्षा और पहचान से संबंधित है स्वयं की अवधारणा का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकारों में से किसे सिजोफ्रेनिया कहा जाता है? मानसिक विकारों में से किसे कहा जाता है सिजोफ्रेनिया? तो मानसिक विभ्रम को, किसको? तो मानसिक विभ्रम को सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में कौन सा सिद्धांत प्रमुख होता है? तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास में क्या मुख्य बदलाव होते हैं? शारीरिक विकास में क्या मुख्य बदलाव होते हैं? तो शारीरिक रूप से वृद्धि, शारीरिक रूप से वृद्धि, यही होता है शारीरिक विकास में मुख्य बदलाव। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकृति किससे संबंधित है? सामाजिक विकृति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समाज द्वारा स्थापित मानकों का उल्लंघन से। समाज द्वारा स्थापित मानकों का उल्लंघन से सामाजिक विकृति जो है ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्मृति के भूलने के कारणों में से क्या कारण नहीं है? तो स्मृति के भूलने के कारणों में से शारीरिक स्वास्थ्य इसमें जो है ये कारण नहीं है। बाकी ये तीन जो है न्यूरोलॉजिकल विकार, मानसिक अवसाद और अवचेतन मन, ये स्मृति के भूलने के कारण में से कारणों का कारण है। लेकिन स्मृति के भूलने के कौन से कारण नहीं है? तो शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकसित व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो विकसित व्यक्तित्व से तात्पर्य है आत्म समझ और व्यक्तिगत संतुलन से भरा व्यक्तित्व। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विकसित व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका हो जाएगा, हाँ इसका नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं होना चाहिए, इसका आत्म संतुलन, हाँ यही होगा। आत्म समझ और व्यक्तिगत संतुलन से भरा व्यक्तित्व, यही होगा विकसित व्यक्तित्व का तात्पर्य यानी कि मतलब। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक सोच से क्या तात्पर्य होता है? तो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, यही होता है हमारा सकारात्मक सोच। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में ये तीनों सिद्धांत, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बिहेवियरिज्म सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सभी जो है ये मनोविज्ञान के सिद्धांत में प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कार्यस्थल कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है संगठनात्मक मनोविज्ञान में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकताएं और इच्छाएं के सिद्धांत में किसका योगदान था? तो आवश्यकताएं और इच्छाएं के सिद्धांत में जो है अब्राहम मास्लो का योगदान था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रेरणा का क्या अर्थ है? तो सामाजिक प्रेरणा का अर्थ है किसी के समाज कार्यों में उत्प्रेरणा देना, किसी के सामाजिक कार्यों में उत्प्रेरणा देना सामाजिक प्रेरणा का अर्थ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में शारीरिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है? तो मनोविज्ञान में शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व होता है कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध का अध्ययन है। मनोविज्ञान में शारीरिक स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सामाजिक तंत्र का जो अध्ययन है ये किसमें किया जाता है? तो सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के सिद्धांत के संबंध में B.F. श्नीकर का क्या योगदान था? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत के संबंध में B.F. श्नीकर जो है उनका के योगदान था कंडीशनिंग के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावनात्मक संकट को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो भावनात्मक संकट को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक व्यायाम, योग और ध्यान, सकारात्मक सोच, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह कार्य में किसका अध्ययन किया जाता है? समूह के कार्य में समूह में व्यक्तित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, समूह के कार्य में किसका अध्ययन किया जाता है? तो समूह में व्यक्तित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंडीशनिंग के किस प्रकार के सिद्धांत को स्नीकर बॉक्स के रूप में जाना जाता है? कंडीशनिंग के किस प्रकार के सिद्धांत को स्नीकर बॉक्स के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑपरेट कंडीशनिंग को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, इनमें से कौन सा सही रहेगा? स्मृति को अगर हम दो प्रकारों में बांट दें तो कौन से दो प्रकार होंगे? तो दीर्घकालिक और संक्षिप्तकालिक स्मृति, ये दो प्रकार होंगे। स्मृति को अगर हम दो प्रकार में बांटेंगे तो कौन से दो प्रकार होंगे? तो दीर्घकालिक स्मृति और संक्षिप्तकालिक स्मृति होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवचेतन मन से क्या तात्पर्य होता है? तो अवचेतन मन से क्या तात्पर्य होता है? तो अवचेतन मन से तात्पर्य होता है उन विचारों और भावनाओं का भंडार जिन्हें हम सीधे नहीं सोच पाते। याद रखिएगा, अवचेतन मन से क्या तात्पर्य होता है कि उन विचारों और भावनाओं का भंडार जिन्हें हम सीधे नहीं सोच पाते। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेदनाओं का मनोविज्ञान का अध्ययन क्या करता है? संवेदना का मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है वो क्या करता है? ये हमारे अनुभवों का आकलन करने का तरीका है। याद रखिएगा, संवेदनाओं का मनोविज्ञान का जो अध्ययन है ये हमारे अनुभवों का आकलन करने का तरीका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस का टेस्ट सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो इंटेलिजेंस के टेस्ट को सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट ने क्या किया था? विकसित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवसाद किस प्रकार का मानसिक विकार का रूप है? तो अवसाद जो है ये तनाव, मानसिक विकार, चिंता और नकारात्मक विचार इस सभी प्रकार का रूप है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व को समझने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तित्व को समझने के लिए भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के संयोजन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉग्निटिव मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो कॉग्निटिव मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र है जानकारी के प्रसंस्करण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक प्रभाव से क्या तात्पर्य है? सामाजिक प्रभाव से तात्पर्य है समूहों और समाज का व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव। याद रखिएगा, सामाजिक प्रभाव से क्या तात्पर्य होता है? इस समूहों और समाज का व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव। मनोविज्ञान में अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो मनोविज्ञान में अनुसंधान का उद्देश्य है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझना। याद रखिएगा, मनोविज्ञान में अनुसंधान का उद्देश्य होता है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गहरी सोच किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो गहरी सोच जो है ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, गहरी सोच किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो गहरी सोच जो है ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत में किसका प्रमुख योगदान था? तो सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत में मार्टिन स्लिगमैन का प्रमुख सिद्धांत था। प्रमुख योगदान था। ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्टिन स्लिगमैन का। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत में किसका प्रमुख योगदान था? तो मार्टिन स्लिगमैन को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुट भावना क्या है? गुट भावना जो ये क्या होता है? तो ये समूह में सामूहिक निर्णय लेने का प्रभाव। याद रखिएगा, गुट भावना क्या होता है? ये समूह में सामूहिक निर्णय लेने का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मृति में सुधार के लिए कौन सा तरीका सही है? तो स्मृति में सुधार के लिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पर्याप्त नींद और विश्राम करना, शारीरिक गतिविधियां करना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है स्मृति में यानी अपने याद में जो हमारी याददाश्त होती है उसको तेज करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए इन सभी तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पर्याप्त नींद और विश्राम करेंगे, शारीरिक गतिविधि करेंगे। अगला क्वेश्चन है लर्निंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो लर्निंग का जो सिद्धांत है ये B.F. श्नीकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन के प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मनोरंजन के प्रभाव का जो अध्ययन है ये सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में मनोरंजन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को किसने समझाया था? तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का जो संबंध है इसको सिगमंड फ्राइड ने समझाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है ये संबंधित है जीन पियाजे के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में अनुभव का अध्ययन किसका है? तो मनोविज्ञान में जो अनुभव का अध्ययन है ये विचारों और भावनाओं के व्यवहार का संयोजन है। मनोविज्ञान में अनुभव का अध्ययन किसका है? तो विचारों और भावनाओं के व्यवहार का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन और विश्राम के संबंध में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनोरंजन और विश्राम के संबंध में जो अध्ययन है ये तनाव और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनोरंजन और विश्राम के संबंध में जो अध्ययन है ये तनाव और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा आखिर कहते किसे हैं? तो किसी कार्य करने की जो हमारी इच्छा होती है, कोई कार्य करेंगे, कोई काम करेंगे और उसकी जो हमारी इच्छा होगी उसी को हम लोग प्रेरणा कहेंगे।
संज्ञानात्मक विकार क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकार जो है ये जानकारी और सोचने की प्रक्रिया से संबंधित विकार होता है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकार क्या होता है? तो जानकारी और सोचने की प्रक्रिया से संबंधित विकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक उतार चढ़ाव का मनोविज्ञान में क्या महत्व है? तो भावनात्मक उतार चढ़ाव का मनोविज्ञान में महत्व ये होता है कि ये मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का समन्वय होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वभाव के बारे में मनोविज्ञान में किसका सिद्धांत है? तो मानसिक स्वभाव के बारे में मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज में परिवर्तन का अध्ययन किससे संबंधित है? तो समाज में जो परिवर्तन का अध्ययन है ये समूह मनोविज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के अध्ययन में क्या शामिल है? तो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के अध्ययन में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं का नियंत्रण का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो भावनाओं के नियंत्रण का जो अध्ययन है ये सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार और व्यक्तित्व के बीच संबंध क्या है? तो संचार और व्यक्तित्व के बीच संबंध है व्यक्तित्व और संचार शैली के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन से तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक समायोजन से तात्पर्य होता है समाज में अपनी जगह बनाने की प्रक्रिया। सामाजिक समायोजन से क्या तात्पर्य होता है? समाज में अपनी जगह बनाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास में किसका प्रमुख योगदान है? तो शारीरिक विकास में जीन पियाजे का प्रमुख योगदान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति का सुधार किस प्रकार से किया जाता है? तो स्मृति का जो सुधार है ये ध्यान को केंद्रित करके, पर्याप्त नींद लेके, नियमित शारीरिक गतिविधियां करके, यानी कि इन सभी तरीकों से स्मृति में सुधार लाया जाता है। मनोविज्ञान में अनुशासन से क्या तात्पर्य होता है? तो मनोविज्ञान में अनुशासन से तात्पर्य होता है वैज्ञानिक रूप से अध्ययन और व्याख्या। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वस्थ मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार और शारीरिक व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, उचित नींद और विश्राम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी की जरूरत होती है स्वस्थ मानसिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, लचीलापन किसकी क्षमता को दर्शाता है? तो लचीलापन जो होता है ये किसकी क्षमता को दर्शाता है? तो ये मानसिक संकटों का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संबंधों का मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? संबंधों के मनोविज्ञान में जो है व्यक्तिगत और समूह संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में ध्रुवीय विकार को किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान में जो ध्रुवीय विकार है ये किसको कहा जाता है? तो अवसाद और उन्माद को कहा जाता है मनोविज्ञान में ध्रुवीय विकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बदलाव का क्या मुख्य कारण है? तो सामाजिक बदलाव का मुख्य कारण है समूह और समाज के स्तर पर बदलाव। सामाजिक बदलाव का मुख्य कारण है समूह और समाज के स्तर पर बदलाव। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक मनोविज्ञान में समूह और समाज में व्यक्तियों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो समूह और समाज में व्यक्तियों के व्यवहार का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को किसे कहा जाता है? ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है ये संज्ञानात्मक ध्यान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान किस प्रक्रिया से संबंधित है? ध्यान जो है किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो जानकारी पर फोकस करने की प्रक्रिया से संबंधित है ध्यान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किसका अध्ययन करता है? तो स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण जो है ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के समन्वय का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार समाज के दबाव के तहत व्यक्तियों का व्यवहार किस प्रकार बदलता है? तो सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार समाज के दबाव के तहत व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो समूह के प्रभाव से बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सोचने की प्रक्रिया को किस रूप में समझा जाता है? तो मनोविज्ञान में जो सोचने की प्रक्रिया है इसको समझा जाता है निर्णय लेने और समस्याओं का हल खोजने की क्षमता में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में सोचने की प्रक्रिया को किस रूप में समझा जाता है? तो निर्णय लेने और समस्याओं का हल खोजने की क्षमता को समझा जाता है मनोविज्ञान में सोचने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, स्वयं की पहचान किससे संबंधित है? तो सामाजिक पहचान से स्वयं की पहचान जो है संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का मुख्य सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो मानव विकास के मुख्य सिद्धांत को जो है जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बीच अंतर है। तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बीच अंतर होता है कि आत्मसम्मान सामाजिक स्वीकृति से जुड़ा है, जबकि आत्मविश्वास जो है ये व्यक्तिगत विश्वास से जुड़ा है। देखिए, आत्मसम्मान जो होता है वो सामाजिक स्वीकृति होता है, यानी कि समाज के द्वारा दिया जाता है, और आत्मविश्वास जो होता है ये खुद पर होता है, व्यक्तिगत होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भावनाओं का प्रसरण किस प्रकार की प्रक्रिया है। भावनाओं का जो प्रसरण है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं का एक संयोजन है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म केंद्रित व्यवहार किस प्रकार का मानसिक स्थिति है। तो आत्म केंद्रित व्यवहार जो है ये व्यक्तिगत विकार है। क्या है, तो एक व्यक्तिगत विकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवसाद के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो अवसाद के प्रमुख कारण जो है ये अनुवांशिक कारक और मानसिक दबाव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में विकासात्मक अध्ययन से क्या तात्पर्य होता है। तो मनोविज्ञान में विकासात्मक अध्ययन से व्यक्तिगत विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकार में कौन सा समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो संज्ञानात्मक विकार जो होता है इसमें कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो सोचने की क्षमता में कमी, यही समस्या उत्पन्न हो सकती है संज्ञानात्मक विकार में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समायोजन के सिद्धांत में क्या प्रमुख बिंदु होता है। तो सामाजिक समायोजन के सिद्धांत में जो है समाज में जीवन के अनुकूल ढंग से समायोजित होने का मुख्य बिंदु होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सामाजिक समायोजन के सिद्धांत में क्या प्रमुख बिंदु होता है, तो समाज में जीवन के अनुकूल ढंग से समायोजित होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास और व्यक्तित्व में कौन सा प्रमुख सिद्धांत है। तो मानव विकास और व्यक्तित्व में सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मनोविज्ञान में विकासात्मक विकास का प्रमुख बिंदु क्या है। तो मनोविज्ञान में विकासात्मक विकास का जो प्रमुख बिंदु है वो जीवन के विभिन्न आयामों में विकास है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में कार्यात्मक दृष्टिकोण किसे कहते हैं। तो मनोविज्ञान में जो कार्यात्मक दृष्टिकोण है वो मानसिक विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास में कौन सा प्रक्रिया शामिल होता है। तो संज्ञानात्मक विकास में जो है समस्याओं का हल ढूंढना और निर्णय लेना, ये प्रक्रिया शामिल होता है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास में जो है समस्याओं का हल ढूंढना और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया वो शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेदनशीलता और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो संवेदनशीलता और प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन है वो शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कंडीशनिंग किसके सिद्धांत से संबंधित है। तो सोशल कंडीशनिंग जो है ये जॉन वाटसन के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं। मनोविज्ञान में जो सामाजिक नियंत्रण है वो समूहों और समाज का व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव को कहते हैं। समूहों और समाज का व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव को मनोविज्ञान में सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्मृति के प्रकार में क्या अंतर होता है। तो स्मृति के प्रकार में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्मृति का अंतर होता है। स्मृति का जो प्रकार होता है उसमें शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविज्ञान में प्रेरणा क्या होती है। मनोविज्ञान में जो प्रेरणा होती है वो क्या होती है। तो मनोविज्ञान में प्रेरणा होती है वो कार्य करने की दिशा में उत्साह और ऊर्जा का स्रोत होता है। अब हमारी प्रेरणा होगी वो क्या होगी कि किसी भी काम को करने की दिशा में हमारी जो उत्साह और ऊर्जा होगी वही होगी प्रेरणा मनोविज्ञान में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे का। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा समूह का प्रभाव मनोविज्ञान में किससे संबंधित है। तो समूह का जो प्रभाव है ये मनोविज्ञान में समूह के दबाव के कारण व्यक्तित्व में बदलाव से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक विकास मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। तो सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है मतलब है मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य की संतुलित स्थिति। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य की संतुलित स्थिति सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेस और स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। तो स्ट्रेस और स्वास्थ्य के बीच मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का पर तनाव का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है कनेक्टिव बायस किसे कहा जाता है। तो कनेक्टिव बायस जो होता है ये सोचने की प्रक्रिया में पूर्वाग्रह या विकृति को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन दिया और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि किसके बारे में विकासात्मक। तो यह व्यक्तित्व की नहीं, ये तो नहीं होगा।
अगला है कि यह जीवन भर होने वाली, हाँ ये होगा, ये जीवन भर होने वाली मानसिक परिवर्तन के प्रक्रिया को समझा जाता है। देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान जो होता है, विकासात्मक साइकोलॉजी जो होता है, इसमें जीवन भर की जो मानसिक परिवर्तन होते हैं उसके प्रक्रियाओं को समझा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में। ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक मनोविज्ञान में समाज में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, सामाजिक मनोविज्ञान में समाज में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संचार का मनोविज्ञान क्या है? तो संचार का जो मनोविज्ञान है ये संदेश और विचारों का आदान प्रदान अध्ययन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो मनोविज्ञान में जो मानसिक स्वास्थ्य है इसको मानसिक संतुलन और समस्या समाधान की क्षमता के तौर पर परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक पहचान का मनोविज्ञान में क्या महत्व है? तो सामाजिक पहचान का मनोविज्ञान में यह महत्व है कि यह समाज में व्यक्ति के स्थान और भूमिका को समझता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में जीवन कौशल का क्या महत्व है? तो मनोविज्ञान में जीवन कौशल का यह महत्व है कि यह सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कौशल को सुधारने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सकारात्मक मानसिक विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो सकारात्मक मानसिक विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उचित मानसिक और शारीरिक समन्वय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समूह में व्यक्तित्व का विकास किससे संबंधित है? तो समूह में जो व्यक्तित्व का विकास है ये सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा का सिद्धांत किसका है? तो प्रेरणा का जो सिद्धांत है ये सिद्धांत है अब्राहम मास्लो का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक अध्ययन किससे संबंधित है? तो मनोविज्ञान में जो संज्ञानात्मक अध्ययन है वो सोचने समझने और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा और आत्मसम्मान में क्या अंतर है? तो प्रेरणा और आत्मसम्मान में यह अंतर है कि आत्मसम्मान व्यक्ति की आत्म छवि होती है, जबकि प्रेरणा जो होती है ये किसी भी काम करने की ऊर्जा होती है या कार्य करने की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव व्यवहार में बदलाव के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो मानव व्यवहार में बदलाव का जो प्रमुख कारण है वो सामाजिक और मानसिक दबाव हो सकते हैं। किसी भी मानव के व्यवहार में अगर बदलाव आएगा तो वो बदलाव किस कारण से आएगा? सामाजिक और मानसिक दबाव के कारण। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकार में कौन सी समस्या हो सकती है? तो संज्ञानात्मक जो विकार है उसमें सोचने और समझने की प्रक्रिया में विकृति की समस्या हो सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मनोविज्ञान में जीवन कौशल का क्या अर्थ है? तो मनोविज्ञान में जीवन कौशल का अर्थ है मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवसाद के लक्षण क्या होते हैं? अवसाद यानी जो डिप्रेशन होता है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं निराश रहना, थकान और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास में कौन सा प्रमुख सिद्धांत शामिल है? तो संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रमुख जो सिद्धांत है वो शामिल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक और मानसिक विकास के बीच क्या संबंध है? तो शारीरिक और मानसिक विकास के बीच शारीरिक विकास और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या होता है? तो प्रेरणा होता है किसी भी कार्य करने की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के बीच क्या संबंध होता है? तो स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के बीच मानसिक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव का क्या अर्थ है? तो मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव का अर्थ होता है समाज में लोगों का एक दूसरे पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान में अनुभवात्मक सीखना किससे संबंधित है? तो मनोविज्ञान में जो अनुभवात्मक सीखना है ये संबंधित है संज्ञानात्मक और शारीरिक प्रक्रियाओं के समन्वय से सीखने से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संपर्क का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामाजिक संपर्क का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर जो है ये मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समायोजन क्या है? तो सामाजिक समायोजन जो है ये होता है व्यक्तिगत और सामाजिक मानकों के बीच संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में तनाव यानी कि स्ट्रेस से क्या तात्पर्य होता है। तो मनोविज्ञान में जो तनाव होता है इसका मतलब होता है मानसिक और शारीरिक दबाव का परिणाम। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में स्वीकृति किससे संबंधित है। तो मनोविज्ञान में जो स्वीकृति है ये संबंधित है समाज में एक व्यक्ति की स्थिति और भूमिका की स्वीकृति से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किसके बारे में। तो ये अध्ययन होता है जीवन के विभिन्न चरणों और मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कनेक्टिव बायस क्या है, कई बार बता चुके हैं। कनेक्टिव बायस जो है सोचने की में पूर्वाग्रह या विकृति है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में अभ्यस्ता यानी कि एक्सपर्टीज क्या है। तो मनोविज्ञान में जो अभ्यस्ता होता है ये कोई कार्य करने की में व्यक्ति की दक्षता का अनुभव होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में मानसिक विकास किस प्रकार होते हैं। तो मनोविज्ञान में जो मानसिक विकास है ये संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव व्यवहार में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है। तो मानव व्यवहार में जो है मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। तो संज्ञानात्मक विकास में सोचने, समझने और समस्याओं को हल कर निकालने की क्षमता जो होती है इस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर करता है। तो व्यक्तित्व का जो विकास है ये आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रेरणा और आत्मसम्मान में क्या अंतर होता है। तो प्रेरणा जो होती है ये आत्मसम्मान व्यक्ति की आत्मछवि होती है और प्रेरणा जो होती है कार्य करने की ऊर्जा होती है। आत्मसम्मान व्यक्ति की आत्मछवि होती है और प्रेरणा का किसी भी काम करने की जो ऊर्जा होती है उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मनोविज्ञान किसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। और आपको जो ऊपर नोट्स बताएं उस नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिएगा और नोट्स को अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, जितना उसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारा प्रश्न अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से टकराएगा, यहीं से देखने को मिल जाएगा, जो आपको हम PDF देंगे उसी से। तो आप लोग इस PDF को ले लीजिएगा। PDF का कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 20 रुपीज़ है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा। ठीक है, उसको लेकर के अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।